स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के मैच नंबर 29 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट बनाम हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच में, जो खेला जाएगा था गाबा ब्रिस्बेन पे। मैच टाइमिंग है दोपहर के 1:45। ये शानदार रविवार की दोपहर रहने वाली है, बहुत ही बड़ी आपको क्लैश देखने को मिलेगी। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का रुख करता है। अभी फिलहाल ब्रिस्बेन हीट टेबल टॉपर्स है। इस टीम ने 7 मैच खेले हैं, 5 मैचेस के अंदर जीत दर्ज करी है और 2 मैच इनके नो रिजल्ट गए हैं। अभी तक ये टीम किसी से हारी नहीं है। पॉइंट्स टेबल के ऊपर आप देखेंगे टॉप पे, नेट रन रेट सबसे बेहतर है, प्लस के अंदर 1.671। और आप देखें हॉबर्ट हरिकेन्स 5वें स्थान के ऊपर है। इस टीम ने 6 मैच खेले हैं, 3 जीती है 3 हारी है। नेट रन रेट थोड़ा सा खराब है। और इस टूर्नामेंट का नॉकआउट का रूल क्या कहता है, अगर आपको प्ले ऑफ खेलने हैं तो आपको टॉप 4 में आना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हॉबर्ट हरिकेन्स ऐसे गलतियां करती है, एक टीम इस टूर्नामेंट के अंदर मैक्सिमम 10 मैचेस खेलती है ग्रुप स्टेजेस के अंदर, तो हॉबर्ट हरिकेन्स के 4 मैच बचे हैं। 4 में से इनको कम से कम 3 जीतने पड़ेंगे, 2 मान के चलो आप, अगर इनको आत्मनिर्भर रहना है तो लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है। इस वीडियो में टोटल 93 स्लाइड्स हैं जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्यों गाबा एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, क्यों यहाँ पे बॉल ट्रेवल करती है, कितना स्विंग होता है, डायमेंशंस क्या है, ये आपको बताऊंगा। फिर टेक्टिकल डेटा देखेंगे, टीम्स पावर प्ले के अंदर कैसा बैटिंग करती है, मिडिल फेस में कैसा खेलती है, डेथ ओवर में कैसा बैटिंग करती है, बॉलिंग कैसी करती है टीम्स, इनके बारे में बात करूंगा। कंपैरिजन देखेंगे हम। फिर हर एक प्लेयर के हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म। आखिरी के हमारे अंदर आएंगे मैचेस की तरफ, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया है ये जानना जरूरी है। एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं, सैम बिलिंग्स वर्सेस क्रिस जॉर्डन 13 इनिंग्स में 6 बार आउट किया है, 61 गेंद के अंदर 91 रन देके। फिर हम देखेंगे एक और चीज जिसको हम कहते हैं टेक्टिकल डेटा, टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसा खेलती है, लेग स्पिन को कैसा खेलती है, इस सब आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको जो नॉलेज चाहिए ना वो आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सेम फॉर द व्हाट्सएप चैनल, लिंक नीचे मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं। द गाबा ब्रिस्बेन का मैदान खूबसूरत ग्राउंड है। इस वेन्यू के ऊपर भी रिसेंटली मैच होना था, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का 2 तारीख को। बारिश आई उस मैच में, कॉल्ड ऑफ हुआ और अब जाके मैच होगा यहाँ पर गाबा के ऊपर फिर से। वैसे वेदर क्लियर है तो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम 27 दिसंबर को मैच हुआ था 2023 के अंदर, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर का मैच था। उसमें देखो क्या हुआ, होम टीम ब्रिस्बेन हीट 172 बनाती है, ऑल आउट होती है। फिर सिडनी थंडर चेस करने आती है, 157 पर 9 विकेट गवा देती है और टारगेट से 15-20 रन पीछे रह जाती है। फिर इससे पहले ब्रिस्बेन हीट ने 214 बनाए 3 विकेट गवा के। मेलबर्न स्टार्स सीजन ओपनर मैच था, मेलबर्न स्टार्स चेस करने आती है, मैक्सवेल की टीम 111 रन पे ऑल आउट हो जाती है। फिर इससे पहले 188 बना, 188 जो टीम चेस करने आती है वो चेस करते हुए 3 विकेट गवाती है और टारगेट से सिर्फ 5 रन पीछे रह जाती है। ये चीज़ देखो आप, 162 बना 6 विकेट गवा के, चेस करने वाली टीम 150 पे 6 विकेट गवा देती, चेस नहीं कर पाती। 155 बना 6 विकेट गवा के, टारगेट चेस हो गया 16.2 ओवर्स के अंदर। 224 बने, जो टीम चेस करने आती है 209 बनते हैं। तो वेन्यू है ना भाई साहब, इट्स अ बैटर फ्रेंडली वेन्यू, बड़ी बाउंड्रीज होती है, डॉट परसेंटेज यहाँ पे बहुत कम रहती है। आप सिंगल डबल निकाल लो, फील्ड के अंदर इधर उधर ढकेल के और बीच में शॉट्स मार दो, तो यहाँ पे स्कोरिंग बनाना थोड़ा इजी होता है और बॉल ट्रेवल करती है, रन्स बनते हैं। ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड है, ब्रिस्बेन में मैच हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे 57 में से 25 मैचों के अंदर जीत दर्ज करी है। हॉबर्ट हरिकेन्स 12 में से 6 मैच यहाँ पर जीती है। बैटिंग फर्स्ट 15 मैचेस जीते गए आउट ऑफ लास्ट 22 गेम्स, चेस करते हुए मात्र 7 मैच जीते गए। तो टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, ये फॉर्मूला है। प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनते हैं। और इस वेन्यू पे जो लास्ट मैच हुआ था सिडनी थंडर वर्सेस ब्रिस्बेन का 27 तारीख को, उस मैच में 13 विकेट पेसर का था, 5 विकेट वहां पे स्पिनर्स का था। अब देखें ओवरऑल विकेट कॉलम, लास्ट 22 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 205 विकेट निकाला है। पहली पारी में 106, दूसरी पारी के अंदर 99, राइट आर्म पेसर 156, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 49 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करें 95 विकेट्स है, पहली पारी के अंदर 39, दूसरी पारी के अंदर 56। तो दूसरी पारी में स्पिनर्स का थोड़ा सा बोलबाला रहा है। ऑफ स्पिनर्स 32, लेग स्पिनर्स 44, चाइनामैन 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 16 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटोज की तरफ, तो आप पिच को देख सकते हैं। द गाबा ब्रिस्बेन की पिच इस तरह से दिखती है। जब यहाँ पे सिडनी थंडर का मैच हुआ था तब पिच यहाँ पर इस तरह से दिखी थी। ये देखो आप, स्विंग बॉल हेड को यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है।
सामने की बाउंड्री 73 मीटर्स है, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको 68 एंड 69 मीटर्स की देखने को मिलेगी। ये पिछले बिग बैश लीग के मैच में देखने को मिला था, और जब यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप था 2022 में, 1-2 साल पहले, तब बाउंड्री यहाँ पर इस तरह से थी, बड़ी थी और, बट अभी फिलहाल ठीक रखा है बिग बैश लीग के अंदर। और इस वेन्यू पे 1 डिग्री के आसपास स्विंग देखने को मिलता है, और जो क्वालिटी बॉलर्स होते हैं वो अच्छा खासा स्विंग करा लेते हैं, बॉल एट 3 डिग्री। ये स्टेडियम का व्यू है, खूबसूरत ग्राउंड हमारा द गाबा का। कैसे लगी पिच रिपोर्ट मेरे को कमेंट करके बताना। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। चलते हैं टीम न्यूज़ की तरफ। तो सेम न्यूज़ है टीम की भाई साहब, क्या कोई खास चेंजेस तो है नहीं। दोनों टीम्स ने आपस में 22 मैचेस खेले हैं, अभी तक ब्रिस्बेन ने स्क्वाड डिक्लेयर किया नहीं है। हॉबर्ट हरिकेन्स भी हमेशा अपना 18 प्लेयर का स्क्वाड डिक्लेयर कर देती है और कहती है सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो ब्रिस्बेन 9 जीती है, हॉबर्ट 13 जीती है। 11 की बात करते हैं। मनरो द कप्तान ओपन करेंगे जॉश ब्राउन के साथ, नेथन एमसी सुनी है, सैम ब्लिंग्स दिख जाते हैं, मैट रेंशो आते हैं। फिर आपको कभी कभार बैटिंग ऑर्डर ऐसा हो जाता है कि मैट रेंशो भी ऊपर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, वैसे तो 2 डाउन ही आते हैं आजकल। पॉल वाल्टर, माइकल नीसर, बर्लेट, स्वेप्सन, स्पेंसर जॉनसन, खुनेमान आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नो अवेलेबिलिटी अबाउट मार्नस उस्मान ख्वाजा, जो भी टेस्ट मैच खेलिए आ रहे हैं, पहले थके होंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा। मैथ्यू वेड, बेन मैकडर्मट ओपन करेंगे, मैक लिस्टर वाइट आपको दिख जाएंगे 1 डाउन, सैम एंड 2 डाउन, टिम डेविड, कोरी एंडरसन, निकल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, पैट्रिक डॉली, रैली मेडल। क्लेयर जेवल खेल सकता है, फिर आप किसको बाहर करोगे? आप मैकडर्मट को बाहर नहीं कर सकते, मैक लिस्टर राइट को बाहर नहीं कर सकते। सैमुअल लास्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच होके आ रहा है, तो इस टीम के ऊपर बहुत सारे वो लग रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स कि आप किसको बाहर करोगे, देखते हैं। अब देखेंगे टीम्स पावर प्ले के अंदर कैसा बैटिंग करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेलबर्न स्टार्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, हॉबर्ट हरिकेन्स सेरी। हॉबर्ट ने 6 मैचों के अंदर पावर प्ले के अंदर 7 विकेट गंवाया है। पावर प्ले 4 ओवर का होता है, 29 की औसत है, 142 का स्ट्राइक रेट है। अपोनेंट टीम इनकी ब्रिस्बेन, जो पावर प्ले के अंदर 5 मैचेस के अंदर 142 रन बनाई है। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट 118 का रहा है, स्लो, बट विकेट्स कम गंवाए हैं 5, तो इनका थोड़ा सा गेम अलग रहा है। मिडिल फेस की बात करते हैं। ओवर 5 से 14 के बीच में हॉबर्ट हरिकेन्स ने 6 मैचेस के अंदर 26 की औसत रखी है, 16 विकेट्स गंवाए हैं। वहीं जो ब्रिस्बेन है उसने मिडल फेस के अंदर 5 मैच के अंदर 40 की औसत रखी है, 10 विकेट गंवाए। मिडल फेस में बहुत अच्छी टीम, 137 का स्ट्राइक रेट है, दिस इज मच बेटर। डेथ ओवर के अंदर ब्रिस्बेन अलग टीम है, 150 का स्ट्राइक रेट है, इतना भी स्पेशल नहीं, और 13 विकेट्स गंवाए हैं, 15 की मात्र औसत है डेथ ओवर के अंदर। दूसरी कोई टीम देखते हैं, हॉबर्ट हरिकेन्स। डेथ ओवर के अंदर इनका 147 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहा है, और 19 की औसत है, 14 विकेट्स इन्होंने गंवाया है डेथ ओवर के अंदर बैटिंग करते हुए। पावर प्ले फेस की बात करते हैं अभी। पावर प्ले के अंदर टीम्स कैसा गेंदबाजी करती है। हॉबर्ट हरिकेन्स ने 6 मैच में 8 विकेट निकाला है, वहीं ब्रिस्बेन ने 5 मैच में 5 विकेट निकाला है। मिडल फेस में ब्रिस्बेन बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, 5 मैच में 20 विकेट निकाला है, और 5 से 14 के बीच में। वहीं बात करते हैं हॉबर्ट हरिकेन्स ने 6 मैच में 12 विकेट निकाला है मिडल फेस के अंदर। डेथ ओवर के अंदर ब्रिस्बेन ने 20 विकेट निकाले 5 मैचेस के अंदर, अद्भुत आंकड़ा है। हॉबर्ट ने तो सिर्फ 5 मैचों में 5 विकेट निकाले हैं डेथ में, ये अलग ही कुछ डेटा है। जॉश ब्राउन 3 मैचेस के अंदर हेड-टू-हेड के अंदर 9 रन से, बैटिंग फर्स्ट 0-9, और वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 123 रन है, बैटिंग फर्स्ट 4-0-18, 62, 39, चेस पर 18, 43। अच्छे प्लेयर हैं, ये देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं। कॉलिन मनरो, नंबर्स देखेंगे आप तो 3 मैचेस के अंदर 14 रन से, बैटिंग फर्स्ट 5-0-9, 58 का स्ट्राइक रेट। इस टीम के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया, और आपको नई गेंद से शायद टिम डेविड पहला ओवर करता हुआ दिख सकता है, जिसने पिछले मैच में 1 मिडन ओवर डाला था और 1 विकेट निकाला। 5 मैचेस के अंदर 133 रन है, बैटिंग फर्स्ट 1-10, 99, नाबाद 0-23। अच्छे प्लेयर हैं, देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं। नेथन स्विनी येट टू प्ले हेड-टू-हेड, बट इस स्विनी को बहुत पसंद करते हैं। 5 मैच खेला है, बैटिंग 3 बार करी है, 133 रन है, और आप देखेंगे बैटिंग फर्स्ट 84, रन आउट 73, चेस के ऊपर 5। 133 नहीं होगा, 162 होगा, आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस टाइप कर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं गलत बोल के फिर ऐसे ही निकल जा रहा हूँ आगे। बैटिंग फॉर्म 22 नाबाद, 73, 9, 29, बहुत अच्छे प्लेयर है, ये नज़र रखिए, बड़े ग्राउंड्स पर इनको खेलना पसंद है। लास्ट टाइम 73 किया था। मैट रेंशो 10 मैचेस में 206 रन है, 21 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 0, 30, 63, 7, 41, चेस के ऊपर 9, 33, 2, 19, 2। वेन्यू के ऊपर 16 मैच खेला है, 300 के आसपास रन है, 20 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 155 है, 9 मैचेस में, चेस के ऊपर 6 मैच में 124 है। सैम ब्लिंग्स 4 मैचेस में 150 रन इस टीम को पसंद करते हैं,
एक बस लो स्कोर है 1 रन का, वरना 50 चेस के ऊपर 42 61 नाबाद। इस वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 239 रन से 2 कैच 1 स्टंपिंग करी है भाई ने। पॉल वॉल्टर हेड टू हेड नहीं खेला, पॉल द टॉल इसको कहते हैं भाई को। 2 मैच में 1 विकेट्स है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 रन, और गजब का प्लेयर है भाई साहब। लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला इसको, 2 विकेट निकाले, 23 रन बनाए। जेबो बलेट 3 मैचेस के अंदर 6 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 2 विकेट है। और ये मनरो के फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, जो खुद कप्तानी करना है मनरो तो उसको बॉलिंग बहुत देते हैं। वेन्यू पे 11 मैच में 15 विकेटें, 65 रन से, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 9, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 6 विकेट है, 3 बार विकेट लग गया है। नीसर का 14 मैच के अंदर 16 विकेटें हैं, और इनका रोल थोड़ा सा कम हो गया है जैसे जैसे हमने इसको देखा है मनरो को कप्तानी करते हुए। बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 10, बॉलिंग सेकंड 8 मैच में 6 विकेट है। 19 मैचेस में 24 विकेटें हैं इस वेन्यू के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट राइट साइड वाला देखिए आप, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 11, बॉलिंग सेकंड 11 मैचेस में 13 विकेटें। फॉर्म 0-0-0, पिछले 3 मैच से विकेटलेस गया है ये, आमतौर पर ऐसा नहीं होता निसर के साथ। स्पेंसर जॉनसन 2 मैच में 3 विकेट, 5 की इकोनॉमी है, अच्छे आंकड़े रहे। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 4 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए 28 का स्ट्राइक रेट है, 8 की इकोनॉमी है। स्वेप्सन इस टीम के अगेंस्ट थोड़े शांत रहे, 8 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, 8 की इकोनॉमी, 82 का स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच के अंदर 2, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 0 विकेट है, 6 बार विकेट लेस गया है। वेन्यू के ऊपर 27 मैच में 23 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 1-1-2-3, अच्छी गेंदबाजी करी है इस टूर्नामेंट में। कुनेमान 3 मैच 1 विकेटें, और देखते हैं इस मैच के अंदर क्या कर पाते हैं भाई साहब ये। वेन्यू के ऊपर 14 मैच में 11 विकेटें हैं। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 1 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड में 1 मैच में 0 विकेट है। 14 मैचों में 11 विकेटें इस मैदान पे। बॉलिंग फर्स्ट 7 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 7 विकेटें हैं। फ्रीस्टन फॉर्म 2-2 विकेट निकाले हैं लास्ट मैचेस में। जैक वुड मेरे को लगता नहीं खेलेंगे, मैक्स ब्रियांत है यहाँ पे, जिमी पैरिसन स्क्वाड दिए हैं भाई के, मतलब स्टैट्स स्क्वाड में तो हमेशा रहता है प्लेयर। विल्डरमुथ, विल प्रैशविच, जॉर्डन बुकिंगम, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन। अब देखें पिछले मैच के अंदर निसर का था सिर्फ पहला 3रा ओवर, और स्पेंसर जॉनसन ने 2रा 12वां 16वां 20वां डाला। बलेट का 4था 15वां 17वां, कुनेमान का 5वां 7वां 9वां 11वां, स्वेप्सन का 6वां 8वां 14वां 18वां, पॉल वाल्टर का 10वां 13वां 19वां। पॉल वाल्टर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली मनरो, जो उनकी हाइट है, उनके वेरिएशन से बहुत अच्छे रहते हैं। फिर आपको क्लेव जेवल दिखते हैं 6 मैचेस के अंदर 27 की औसत, 137 रन से, बैटिंग फर्स्ट 5-17, चेस के ऊपर 61 नाबाद, 27-9-18। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 32, बैटिंग फर्स्ट 5, चेस के ऊपर 9-18। देखते हैं किस तरह से नई गेंद खेल पाते हैं निसर के सामने। बैन मैकडोमंड 12 मैच 22 की औसत, इतने खास आंकड़े नहीं है, 216 रन है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 5 कैच पकड़े भाई ने। बैटिंग फर्स्ट 19-25, 2-16, 4-2, चेस के ऊपर 32 नाबाद, 23-0, 93-0। वेन्यू पे 7 मैच में 136 रन से, बस एक ही अच्छी पारी आई 93 की, वरना हर मैच में यहाँ पे इसने 20 के नीचे स्कोर किया। बट देखते हैं क्या कर पाता है। रेसेंट फॉर्म अच्छा रहा, पिछले मैच में 25 के, उससे पहले 53 नाबाद किया था। मैकलिस्टर राइट 56 रन है इस टीम के अगेंस्ट, बैटिंग फर्स्ट करते हुए। रेसेंट फॉर्म 8, 34, 33, 63, 34, इस तरह से बहुत अच्छे टच के अंदर है। एक्स प्लेयर है सैम हैन ब्रिस्बेन का, इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच खेल चुका है और बड़ी बाउंड्रीज है, ये वेन्यू को पसंद आ सकता है। बैटिंग फर्स्ट 33 नाबाद, चेस के ऊपर 73 नाबाद, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर जिनको स्टार्टिंग में छोटी बाउंड्रीज होती है तो गैप निकालने में दिक्कत आती है, बड़े यहाँ पे एरियाज होते हैं, बड़े पॉकेट्स होते हैं, तो सिंगल डबल आसानी से निकाल सकते हैं आके। कोरी एंडरसन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे नहीं खेला, फॉर्म 41 नाबाद, 0 विकेट, 12 नाबाद, इस तरह से रहा है। टिम डेविड 8 मैच 128 रन, 139 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 174 रन है, अच्छे आंकड़े रहे हैं भाई के। देखते हैं इस मैच में क्या कर पाता है, 1 और या 2 डाल सकता है। निखिल चौधरी ये भी 1 आध 2 डाल रहे हैं हर मैच के अंदर, बैटिंग भी कर लेते हैं, सीरियस प्लेयर है ये, 1 विकेट है। क्रिस जॉर्डन 5 मैचों के अंदर 7 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 4 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए। पैट्रिक डॉली एक्स प्लेयर है, इनका जो डेब्यू हुआ था इसी वेन्यू के ऊपर हुआ था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने आप को अनाउंस किया था पूरे वर्ल्ड के सामने, ब्रिस्बेन हिट की जर्सी पहन के इसी वेन्यू के ऊपर। 0 विकेट था, बॉलिंग सेकंड करते हुए कुछ 25 रन दिए थे 24 बॉल के अंदर। एलिस का 7 मैच में 8 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 4 में 4, बल्ले से 50 रन है भाई के, 20 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 3 विकेट हैं, अच्छे गेंदबाज या वेरिएशन इसके कमाल के रहते हैं। मेरेडिथ का 10 मैच में 16 विकेटें हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू पे 6 मैच में 7 विकेट है, पेस बाउंस इनके पास जो इस विकेट में मिलती है आमतौर पर।
वेड का 12 मैच में 212 रन है, 21 की औसत है, 150, 7 कैच, एक स्टंपिंग। वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 205 रन है। देखते हैं क्या कर पाते हैं, ये अच्छे प्लेयर है। मैथ्यू वेड बैटिंग फर्स्ट में और स्पेशल हो जाता है। मिच ओवन, बिल स्टैनली के, पैटर हेड्ज़गलू, लियाम गुथरी एक्स प्लेयर है ब्रिस्बेन हीट का, जी हाँ। सैम एज़लेट भी। इस टीम में आपको ऐसे 2-3 प्लेयर्स दिख जाते हैं जो एक्स प्लेयर रह चुके हैं ब्रिस्बेन हीट के। पिछले मैच में देखो टिम डेविड का था पहला, और मेरेडिथ का दूसरा, छठवां, 16वां, 18वां, नेथन एलिस का तीसरा, 10वां, 15वां, 19वां, जॉर्डन का चौथा, 14वां, 17वां, 20वां, कोरी का 5वां, पैट्रिक डॉली का 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, निखिल चौधरी का 8वां, 12वां ओवर था। कॉलिन मनरो का मैचअप आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट क्रिस जॉर्डन। 12 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, 53 बॉल के अंदर 67 रन देके। और देखते हैं इस मैच के अंदर क्या कर पाते हैं। बिल स्टैनली ने एक बार आउट किया है इनको, और एक बार आउट किया है इनको लियम गुथरी ने, 3 बॉल में 0 रन देके। नाथन एमसी सुनी वर्सेस पीटर हेड्ज़गलू एक बार आउट किया है। जॉर्ज ब्राउन वर्सेस मेरेडिथ, पेस वर्सेस पेस, ये भी बहुत अच्छे से पेस वाले शॉट्स मारते हैं, दमदार, दुगनी रफ्तार पे इनके बॉल निकलती है बैट से। मैट रेंशो अगेंस्ट रैले मेरेडिथ, 28 बॉल 41 रन, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। सैम ब्लिंक्स वर्सेस जॉर्डन, बट वही बात हो डेथ ओवर में आके आउट करे तो वो नॉर्मल चीज़ है। 13 इनिंग्स में 6 बार आउट किया है। नेथन एलिस ने को 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 21 बॉल के अंदर 22 रन देके। बिल स्टैनली ने एक बार चलता किया है। पॉल वॉल्टर वर्सेस पीटर हेड्ज़गलू, 16 बॉल 30 रन, 2 में 2। ज़ेबो बलेट वर्सेस एलिस एक बार आउट किया है। नीसर का देख लें, जिमी पैरिसन, उस्मान ख्वाजा, मानुस लुबुशेन के भी दिए हैं। मैथ्यू वेड, कोई खास मैचअप नहीं है भाई का। ज़ेबो बलेट निकाल सकते हैं, उनको पसंद है लेफ्टी बल्लेबाजों को बॉलिंग करना। बैन मैकडर्मट अगेंस्ट वोल्डरमथ, 5 में 2। वैसे तो कोई खास दिक्कत आई नहीं है भाई को। मैकलिस्टर राइट वर्सेस नीसर, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। टिम डेविड वर्सेस बॉलेट, 4 बॉल 3 बॉल 4 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ भाई को। और तो क्लैब जेवल का वर्सेस रेंशो के साथ रहा है, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 14 बॉल के अंदर 17 रन देंगे। टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसे खेली है। हॉबर्ट हरिकेन्स को लेफ्ट आर्म पेसर के सामने दिक्कत आती है। 4 मैच में 9 विकेट दिया है, एवरेज 12 की है, स्ट्राइक रेट 116 का है। वहीं देखते हैं जो दूसरी टीम है कौन सी, ब्रिस्बेन, उसने भी थोड़ी सी दिक्कत ली है लेफ्ट आर्म पेसर के सामने। 15 की औसत है, 4 मैचेस में 7 विकेट दिया है। लेग स्पिन वर्सेस ब्रिस्बेन, 4 मैच में 5 विकेट दिया, 131 का स्ट्राइक रेट है। हॉबर्ट हरिकेन्स ने 4 मैच में 3 विकेट दिया लेग स्पिन को। हॉबर्ट हरिकेन्स वर्सेस ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेस, कोई खास मैचअप नहीं है। बिग बैश लीग चल रही है और बहुत अच्छे इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के लीडर बोर्ड दिख जाती है, ग्रैंड लीग के लिए आपको लीडर बोर्ड दिख जाती है, तो पार्टिसिपेट कर लेना, दोनों का फ़ायदा। मेरे को एफर्ट मिल जाएगा, जो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ भाई, उबासी आ रही मेरे को अभी भी, क्योंकि मैं रात को सोया था 1-1:30 बजे के आसपास। इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे काम किया सेकंड T20I के लिए, फिर सुबह उठा 5:30 बजे, 6 बजे अपने डेडलाइन टॉस था उसका वीमेन का, फिर नेट सेशन था आज मेरा 10 बजे से लेके 1 बजे मैं घर पे आया, इसलिए मैंने लाइनअप लेट डाली थी पिछले जो BBL का मैच हुआ था। लिंक नीचे है भाई साहब, साइन अप कर लेना। क्रिस जॉर्डन बॉलेट कॉमन कैप्टन होंगे, अलग जाना तो नाथन एमसी सुनी है, मैकलिस्टर राइट है, ये थोड़े से डिफरेंशियल्स एकदम हटके जाना है तो पॉल वाल्टर द मैन एंड पेन मैकडर्मट चल रहा है टीम्स की तरफ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बॉलेट को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जॉर्डन है, आप चाहे तो अल्टी पल्टी कर सकते हैं। पॉल वाल्टर को मैंने क्यों नहीं किया, रीज़न ये था कि पॉल वाल्टर ने गावा के ऊपर जब बॉलिंग कराई है वो 2 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 विकेट निकाल पाया। यहाँ पे बॉल इतनी की ग्रिप करते नहीं है, बैटिंग से यहाँ पे इसने अभी तक कुछ खास किया नहीं है। वैसे प्लेयर बहुत अच्छा है, 2 से 3 ओवर डालेगा, एक और डेथ में भी देखने को मिल जाएगा, एक पावर सर्ज में देखने को मिल सकता है। बॉलेट भी वही काम करता है, बट आपको 4 ओवर की एश्योरिटी दी जाता है ये बंदा। स्पेंसर जॉनसन, मेरेडिथ, नेथन एलिस है यहाँ पे, मैकलिस्टर राइट। मनरो के आंकड़े थोड़े खराब रहे हैं, 3 मैच में 14 रन है अगेंस्ट हॉबर्ट। मैचअप सिर्फ टिम डेविड का नहीं गेंद से, वरना मेरेडिथ हैं जो अपनी पेस से इनको बीट कर सकते हैं, स्क्वायर बड़ी बाउंड्रीज है वहाँ पे फंसा सकते हैं। एक बैन मैकडर्मट, सैम बिलिंग्स मैंने लिया हुआ है। बिलिंग्स आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे आ रहा है, बैटिंग थोड़ी लेट आ रही है, आपने देखा पिछले 2-3 मैचेस से कुछ खास पॉइंट्स दिए नहीं है, बट इस टीम के अगेंस्ट 4 में से 3 बार 40+ स्कोर किया है सैम बिलिंग्स ने। यह दर्शाता है कि ब्रिस्बेन का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा अटक सकता है, सैम बिलिंग्स आके कुछ करके जा सकता है रेस्क्यू वाली पारी। मैकडर्मट इंपॉर्टेंट इतने नहीं है सीरियसली उस मैच में, लेकिन लेके चलो, ओपन करता तो और थ्रेटफुल रहेगा। सैम बिलिंग्स है, या फिर आप नीसर को ले लो अगर आपको लगता है मैकडर्मट या फिर जो ओपनर्स जल्दी आउट होंगे, नीसर वो काम करके दे सकता है नई गेंद से आउट करने का, वेड को रोटेट कर सकते हो खेलते हैं तो। मनरो
50-50 गोल। मैट रेंसो का दिन हो सकता है, अच्छे क्रिकेटर है ये। टिम डेविड रोटेट कर सकते हैं कुछ टीम से, मैकलिस्टर राइट को लिया। सैम हैन का ये होम ग्राउंड है, पिछला सीजन इनका इसी टीम के लिए बीता था, ब्रिस्बेन के लिए। 2 बड़ी पारियां आई थी, एक 70 रन की, एक 33 रन की, 2 ही मैच खेले थे। क्लैब जेवल कोई ज़्यादा खास उम्मीद नहीं है, हिटिंग करने आता है, चल गया तो चल गया, भरोसा नहीं है। जॉर्ज ब्राउन भी इसी कैटेगरी में आता है। नीसर नई गेंद मास्टर टीम में रख रहे हो तो आपको टॉप ऑर्डर बैटर्स निकालने पड़ेंगे हरिकेन्स के। कोरिडन से तो कोई खास उम्मीद नहीं है। जॉर्डन इंपॉर्टेंट, पॉल वॉल्टर भी एक अच्छे पिक है, वैसे लेके चलो, बट कैप्टनसी के लिए थोड़े से रिस्के रहेंगे। नेथन एम्सिस को बड़ी बाउंड्रीज पसंद है। निखिल चौधरी थोड़े से रोटेटेबल प्लेयर, ट्राई कर सकते हो, रिस्की रहेंगे। एलिस स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ मैं, एलिस इंपॉर्टेंट, स्वेप्सन 8 मैच में 2 विकेट अगेंस्ट हरिकेन्स। बलेट के अच्छे नंबर्स रहे, मेरेडिक भी के अच्छे नंबर, स्पेंसर जॉनसन वर्सेस हॉबर्ट हरिकेन्स। क्या रहा है, 4 मैच में 9 विकेट दिया है हॉबर्ट ने सीजन के अंदर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। कुनेमान बॉल सेकंड के अंदर, पैट्रिक डॉली भी बॉल सेकंड में ट्राई कर सकते हो। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। लव यू गाइस, जय हिंद। भाई साइन अप कर लेना हमारे मस्ट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है।